कभी आप दे देते हैं 20 लाख वैक्सीन, कभी 1000 में गिनती होती है वैक्सीन में। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, पहली चीज, इनके ही नेता ने कहा लोगों को गुमराह करने के लिए देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार की। आपके नेता ने लोगों में भ्रम पैदा कर दिया कि ये वैक्सीन भाजपा की, हम नहीं लगवाएंगे। मुझे लगता है कि सेकंड लहर में वो जो एक भ्रम था, उस स्थिति में तमाम हमारे साथियों ने, आम जन ने जिंदगी जो खोई, चाहे इनके नेता रहे हो, हमारे रहे हो, आपके हमारे मीडिया के साथी रहे हो, अगर कोई गुमराह होकर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उसके जिम्मेदार भी सपा के मुखिया ही हुए, क्योंकि आपने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे और हमारी सरकार आएगी तो हम ये वैक्सीन फ्री में लगाएंगे। लेकिन आपको आपके पिताजी ने एक संदेश दे दिया वैक्सीन लगवाकर कि पुत्र वैक्सीन लगवा लीजिए, अब सरकार वरकार आने वाली नहीं है, सुरक्षित हो जाइए। अंजना जी ने वैक्सीन लगवा ली। अंजना जी, इसको साइलेंट कर दीजिएगा। ये जो साइलेंट अलायंस चल रहा है इसको एडिट करा दीजिएगा। बहुत ज्यादा ये बाहर चला गया तो जो साइलेंट अलायंस है ये बंद हो जाएगी। दोनों जी का जो साइलेंट अलायंस है दरअसल अंजना जी, हाँ, अखिलेश जी ने वैक्सीन लगा ली। समाजवादी पार्टी कभी भी वैक्सीन के खिलाफ नहीं है और समाजवादी पार्टी तो बीजेपी की वैक्सीन क्यों बोली कहती है। समाजवादी पार्टी के नेता कह चुके हैं, माननीय अखिलेश जी भी कह रहे हैं वैक्सीन लगवाना चाहिए, माननीय नेताजी ने भी लगवाया। वैक्सीन इनके पास है ही नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश वैक्सीन नंबर 1 पर है। मैं आपको बता दूं, जो है मेरे पास आंकड़े हैं 24%। प्रभु, एक सेकंड, अंजना प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द गेस्ट। अंजना जी, यहाँ के लोगों को बोलने दीजिए। 24% लोगों को वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगी है, केरला 47% पर है, गुजरात 45% पर है, दिल्ली 46% पर है। अब आप भी डोरा पीट रहे हैं, आप भी डोरा पीट रहे हैं। चुनौती दी थी कि सवाल पूछे। वैक्सीन लगा। उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है वैक्सीनेशन को लेकर, और हम इनको पूर्ण विश्वास और प्रदेश और देश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि देश की सरकार ने तय किया है कि हम दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट कर देंगे इस कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया है कि हम दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट करके सुरक्षित कर देंगे। हम कोरोना की जंग को लड़कर जीतेंगे, देशवासी जीतेंगे। ऐसा संकल्प भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, हम उसको पूर्ण करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है कंफ्यूज पार्टी है, ये सरकार भी कंफ्यूज है। जो है कभी कुछ आंकड़े बताती है, कभी कुछ आंकड़े बताती है। इनके मुख्यमंत्री कंफ्यूज हैं, प्रधानमंत्री जी भी कंफ्यूज हैं। कभी 15 लाख रुपए देने का वादा करते हैं, कभी 15 लाख देने का वादा करते हैं, अब नहीं देते। जो है जनधन खातों में जो है पैसा नहीं पहुंचाते। जो है 70 लाख नौकरियां देने का वादा करते हैं। कितनी नौकरियां दिए अभी? कभी 4 लाख कहते हैं, कभी 3 लाख कहते हैं, कभी 6 लाख कहते हैं। ये खुद कंफ्यूज है। जो है इन्होंने कुछ, कभी इन्वेस्टर समिट करते हैं, कहते हैं 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट होगा, नौकरियां 5 लाख मिलेंगी। कितना इन्वेस्ट हुआ? जो है इन्वेस्टर समिट के माध्यम से। डिफेंस कॉरिडोर का क्या हुआ? ये तो कुछ नहीं, सब जनता के सामने। इन्होंने किया क्या है? लेकिन अखिलेश यादव जी की जो काम है वो बोलते हैं। चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस किसकी जो सोच थी, किसने सोच पैदा की थी, किसने सोच पैदा की? अखिलेश जी, चाहे आगरा एक्सप्रेस हो, अंजना जी, फीता काट के हमारी जो है हमारी भी सुनिएगा। दिखाती है समाजवादी पार्टी। सवाल भी तो सुनिएगा। उंगली कटा के अखिलेश जी इतने विजनरी है तो ब्राह्मण सम्मेलन क्यों करना पड़ रहा है? मोहसिन रजा साहब बतावें कि लखनऊ में इनकी सरकार ने क्या किया है। जो हम बताएंगे सरकार ने जो किया है वो लखनऊ के टूरिज्म को देखने के लिए विश्व भर से लोग आते हैं। एक बिल्डिंग बनाए, आराधना जी, हाई कोर्ट किया था, हाई कोर्ट की बिल्डिंग अखिलेश जी ने। सरोज जी, अगर बोलने से जीतना होता ना, आज तो आपने बाजी मार ली। रुकिए, सबको बोलने दी। ये बोलने से ही है, हम बोल के सरकार में आएंगे। इन्हें हमें इनको बोलने दीजिए, हम काम करने वाले लोग हैं। इन्हें सिर्फ अब चीफ पुकार ही करनी है, इसके सिवाय इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसा है कि हमने काम किया है। हम लोग इस चर्चा को थोड़ा सार्थक में चलें। योगी जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, लग गए हैं। इन्होंने शुरू में खुद ही मान लिया कि हमारी पार्टी इलेक्शन मोड में रहती है, परमानेंट। लेकिन आप लोग कहाँ हैं? प्रियंका जी का एक दौरा हुआ, कहा गया अब यहां से रणभेरी की शुरुआत होगी, लेकिन फिर वही नहीं। आप क्या नेशनल पॉलिटिक्स पर उनका जोर है इसलिए यूपी इग्नोर हो रहा है? सीधा सवाल है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी नहीं है।
वो इंचार्ज है और इंचार्ज की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे प्रदेश को देखें। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो लगातार उन्होंने रैलीज की किसान आंदोलन को लेकर के, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है? उसकी गिनती क्यों नहीं होती? खाली उनको इस अटेंडेंस लखनऊ आने पे क्यों लगती है? मुझे इस पे एतराज है। बहरहाल 3 दिन का उनका दौरा रहा और लगातार कोविड काल में भी लगातार जूम मीटिंग के माध्यम से वो सबसे संपर्क में रही हैं और वो पूरा संचालन कर रही हैं। मैं एक बात, आपने इसके पहले जो शुरुआत की थी मोहसिन भाई से पूछा, सबसे बड़ी बात जो उत्तर प्रदेश की जनता, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भूल सकती है, जो अव्यवस्था कोविड काल में पहली वेव में और सेकेंड वेव में उत्तर प्रदेश में रही है, अगर जरा भी इंसानियत किसी के दिल में होगी तो वो कभी वो दृश्य नहीं भूल सकता। आप उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, लखनऊ की मैं बात करती हूं। मैंने और यहां बैठे लोगों ने लखनऊ की सड़कों पर ऑक्सीजन और दवा की कमी पर लोगों को दम तोड़ते देखा है। उन्होंने अपने परिवार के, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को अपनी गोद में दम तोड़ते देखा है। क्या आपको लगता है कि ये कोई सामान्य बात है? असामान्य चीजें हैं। गंगा जमुना जो हमारी सबसे पवित्र नदियां हैं, उन नदियों में हमने लाशों को तैरते देखा है। हमने गंगा के किनारे लाशों को दफनाए हुए देखा है। और सबसे दुख की बात यह है कि ठीक है, इतनी बड़ी आपदा आ सकती थी, हम तैयार हैं, हम सबके अंदर मानवता हम समझते थे, पर क्या संवेदनशीलता सरकार में इतनी समाप्त हो गई थी कि वो इस बात को भी संवेदना व्यक्त करके इस बड़े सच को स्वीकारने के बजाय सरकार उसको नकारती रही? ये संवेदनहीनता सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा धोखा जो उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो। मैं मानती हूं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता कभी उनको माफ करने वाली नहीं है।